गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 18 सितंबर 2021। 18 सितंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को किस जयंती को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, एम विश्वेश्वरैया जो थे, एम विश्वेश्वरैया, इनके जयंती को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात आती है इंजीनियर दिवस की, तो सबसे पहले इंजीनियर दिवस कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 1968 में। तो 1968 में पहली बार मनाया गया था। तो ये था राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को, याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं विश्व इंजीनियर दिवस की। तो विश्व इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। कब मनाया जाता है विश्व वाला? 4 मार्च को। ठीक है। अब बात आती है एम विश्वेश्वरैया की। तो जो एम विश्वेश्वरैया थे, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। कब मिला था भारत रत्न? इन्हें मिला था 1955 में। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिएगा, इंजीनियर दिवस से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने नीट की जो परीक्षा होती है उसको रद्द करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो नीट की जो परीक्षा को रद्द करने के लिए विधेयक पारित किया, वो तमिलनाडु सरकार ने पारित किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने पारित किया। तो बात आती है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि हैं। और बात आती है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, अभी हाल ही में बने एम के स्टालिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये हुआ है, हाल ही में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन 1 ग्राम पंचायत 1 डीजीपी सखी लॉन्च किया है? तो 1 डीजीपी सखी लॉन्च किया है, ये किया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया मनोज सिन्हा के द्वारा। तो मनोज सिन्हा वहाँ के कौन है? उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। बात आती जम्मू कश्मीर की, तो यह केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या केंद्र शासित प्रदेश कब बना? यूनियन टेरिटरी कब बना? ये बना 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। बात आती है ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो पृथ्वी की जो परत होती है, ओजोन परत होती है, यह हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से रोकती है। किस किरणों से रोकती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो अल्ट्रावायलेट किरणों से रोकती हैं। तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, इससे हमें नुकसान क्या होता है? तो इससे हमें स्किन कैंसर होता है। क्या होता है दोस्तों? स्किन कैंसर होता है। तो स्किन कैंसर ना हो इस वजह से जो ओजोन परत होती है, यह अल्ट्रावायलेट किरणों से हम लोगों की रक्षा करती हैं। बात आती अल्ट्रावायलेट ओजोन परत की। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। तो देखिए, सबसे पहले होता है यहाँ पर हम लोग की पृथ्वी है, पृथ्वी। फिर होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल। फिर सबसे ऊपर होता है समताप मंडल। तो यही समताप मंडल हम लोगों की रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? जो परत होती है, ये हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें से रक्षा करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 सितंबर 2000 को छठा क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला यूरो बॉन्ड जारी किया है? तो अभी हाल ही में यूरो बॉन्ड जारी करने वाला बना है, भारत का पहला यूरो बॉन्ड जारी करने वाला। याद रखिएगा, भारत का पहला यूरो बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा बना है? तो ये बना है एनबीएफसी। कौन बना दोस्तों? एनबीएफसी। यह बना है एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भारत का पहला बॉन्ड जारी करने वाला, यूरो बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ेगी? तो अभी हाल ही में व्यापार एवं विकास रिपोर्ट की रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था कितने परसेंट बढ़ेगी, इसके बारे में बताया गया। तो अभी हाल ही में भारत की जो विकास दर है वो 7.2% की दर से बढ़ेगी। किस दर से बढ़ेगी? 7.2
% की दर से बढ़ेगी। अब बात आती है व्यापार एवं विकास रिपोर्ट की। तो इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है अंकटाड। कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। बात आती अंकटाड जारी करता है, क्या जारी करता है? तो अंकटाड जो जारी करता है व्यापार और विकास रिपोर्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज पूछेगा अंकटाड क्या जारी करता है। तो अंकटाड जो है विकास एवं व्यापार रिपोर्ट जारी करता है। बात आती है अंकटाड की, तो अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। 1964 में हुई थी। पूछेगा मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी हाल ही में अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जो चर्चा में है ज़्यादातर। तो इसकी बात करते हैं, कौन बनी है? तो हाल ही में अभी अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो बनी है रेबिका ग्रीनस्पैन। कौन बनी है? रेबिका ग्रीनस्पैन बनी है। बात करते हैं, अभी अंकटाड ने अभी ये विकास रिपोर्ट जारी की, इसमें भारत का दूसरा स्थान है, 7.2% की दर से बढ़ेगी। और पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है, ये 8.3% की दर से बढ़ेगी इसकी विकास दर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 सितंबर 2021 को किसने शून्य अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में शून्य अभियान शुरू हुआ है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रदूषण रहित डिलीवरी। बात है प्रदूषण रहित डिलीवरी, प्रदूषण रहित डिलीवरी व्हीकल। तो इसमें जो व्हीकल हैं, मतलब जो जिससे डिलीवरी होगी वह इलेक्ट्रिकल होगी। तो बात करते हैं, इसको नीति आयोग ने जारी किया है, शून्य अभियान शुरू किया है। किसकी सहायता से शुरू किया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया है, ये शुरू किया है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की सहायता से और RMI इंडिया, किसके? RMI इंडिया के द्वारा सहायता से शुरू किया है। अब बात आती है नीति आयोग की, तो इससे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। कब हुई थी? 1 जन 2015। तो बात आती है नीति आयोग क्यों बना? सबसे पहले नीति आयोग से पहले होता था योजना आयोग। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1950 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में नीति आयोग, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। तो इसे बदला क्यों गया? देखिए, जो योजना आयोग था इसमें केवल केंद्र सरकार ही इसमें नियम कानून बनाती थी, जो जारी करती थी वो केंद्र सरकार ही जारी करती थी। और योजना अब बन गया नीति आयोग। तो नीति आयोग में होता क्या है? इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं या जारी कर सकती हैं, या इसमें बैठक हो सकती है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मतलब इसमें राज्य और नीति आयोग में केंद्र राज्य दोनों सम्मिलित होंगे, और योजना आयोग जो था इसमें केवल केंद्र ही शामिल होता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, तो थे अरविंद पनघड़िया थे। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार हैं। और इसके पहले जो CEO थे वो थे सिंधु खुल्लर थे। और वर्तमान में जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत। तो ये वर्तमान के CEO हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नवंबर 2021 में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए, भारत में पहली बार किया जा रहा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। तो इसका जो आयोजन हुआ वो नालंदा बिहार में हुआ है। कहाँ दोस्तों? नालंदा बिहार। तो यह लॉन्च क्यों किया गया? इसका आयोजन क्यों किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या दोस्तों? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब बात आई बिहार की, तो बिहार में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बिहार में इंपॉर्टेंट है, पहला दिया हुआ है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र सेंटर। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान सेंटर यह है पटना बिहार में। कहाँ है? पटना बिहार में। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये बिहार में है। ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है वो कहाँ है? आरा बिहार में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 सितंबर 2021 से भारतीय सेना के प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना के 16 सितंबर को भारतीय सेना के प्रमुखों का जो सम्मेलन 8वां संस्करण शुरू हुआ नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहाँ हुआ शुरू? नई दिल्ली में।
बात आती है ये शुरू क्यों किया है, तो यह आत्मनिर्भरता, तो यह आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस अभियान का शुरू किया गया है। बात आती है आत्मनिर्भरता, ये काफ़ी चर्चित विषय रहा है, शब्द रहा है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, तो इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का शब्द चुना है। ये याद रखिएगा, 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरी का यह शब्द है, इसे शब्द को चुना गया है 2020 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ। तो हाल ही में युद्ध ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक पूछा रहा आपसे, युद्ध ओलंपिक। याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक या टोक्यो ओलंपिक नहीं पूछ रहा युद्ध ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये हुआ है रूस में। कहाँ हुआ दोस्तों, रूस में युद्ध ओलंपिक। अब बात आती है रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। अब रूस की मुद्रा क्या है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा, रूस की मुद्रा क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो अभी कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, टाइम पत्रिका 2021 के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की वार्षिक सूची में कौन कौन भारतीय शामिल हैं। तो अभी टाइम पत्रिका 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को जारी किया गया है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर 3 भारतीय इसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, दूसरा ममता बनर्जी और तीसरा आधार पूनावाला। तो इनको शामिल किया गया है टाइम पत्रिका द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी एंड आधार पूनावाला, इन तीनों को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शताब्दी के सर्वाधिक दानदाताओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो शताब्दी होता है 100 वर्षों का। तो 100 वर्षों शताब्दी के सर्वाधिक दानदाताओं की मतलब 100 वर्ष के अंदर जो दानदाताओं की सूची में जो शीर्ष पर रहे वो जमशेदजी टाटा रहे। कौन है दोस्तों, जमशेदजी टाटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के महानतम नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो विश्व के महानतम नेताओं की जो सूची पर हैं वो जेसिंडा अर्डन है। कौन है विश्व के महानतम नेताओं की सूची में जो शामिल हैं वह है जेसिंडा अर्डन। तो जेसिंडा अर्डन की बात आती है तो जेसिंडा अर्डन ये क्या है, तो ये है प्रधानमंत्री है न्यूजीलैंड की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो जेसिंडा अर्डन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की। तो इन्हें महानतम नेताओं की सूची में शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, शंघाई संगठन जिसे बोलते हैं SCO शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6वें संस्करण का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो शंघाई संगठन अभी हाल ही में जो इसका मेजबानी करेगा ये करेगा रूस। कौन करेगा दोस्तों, रूस। अब बात आती है शंघाई सदस्य देश। तो शंघाई सदस्य देश कितने देश हैं, 8 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए जब स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी शंघाई की, तो इसमें 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। तो जब स्थापना हुई थी इसमें केवल 5 देश सम्मिलित किए गए थे। कौन कौन से, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। देखिए आप सभी 5 देशों की राजधानी हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इन चीन की, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो 5 देश ये शामिल किए गए थे सबसे पहले, और फिर 15 जून 2021 को इसमें उज्बेकिस्तान देश को शामिल किया गया। और पूछेगा हाल ही में मतलब रिसेंट में, अब रिसेंट क्या मतलब सब अभी जल्द ही में कौन से देश, 2 देश शामिल किए गए। तो अभी जल्द में ही 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी शंघाई संगठन में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इम्पॉर्टेंट आपके में ये रहेगा कि मतलब इसमें शंघाई संगठन में कितने देश हैं। तो ये 8 देश हैं। और पूछेगा सबसे लास्ट में किन 2 देशों को शामिल किया गया, तो भारत पाकिस्तान को। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, राजा रणधीर सिंह एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1 लाइनर है।
तो राजा रणधीर सिंह जो हैं इन्हें एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एशिया के बने हैं राजा रणधीर सिंह। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉम है। कौन है, थॉमस बॉम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष। अब पूछेगा भारतीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है, वो नरेंद्र बत्रा है। कौन है दोस्तों, नरेंद्र बत्रा। चलिए जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उसका क्वेश्चन ये है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।